हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, होली का त्योहार है आज, लेकिन आज रंग में भंग पड़ गया है मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार में। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार पर गहरा संकट है। इतना बड़ा संकट है कि इससे पहले ये संकट कमलनाथ ने शायद ही देखा हो। सूत्रों से जो खबर हमें मिल रही है वो ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी कोटे से राज्यसभा भी जा सकते हैं, ऐसी खबर आ रही है। खबर तो ये भी है कि आज शाम बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। वहीं बेंगलुरु में कांग्रेस के बागी विधायक आज दोपहर 12 बजे कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के 19 बागी विधायक आज इस्तीफा भी दे सकते हैं। तो आज का पूरा दिन, त्योहार का पूरा दिन एक्शन से लबरेज रहने वाला है। देखिए, कुमकुम ने आपको बहुत अहम जानकारी इस बुलेटिन की शुरुआत में दे दी, जहां बताया कि आज क्या कुछ फुल पैक ड्रामा हमें देखने को मिल सकता है। तो अब तक का ताजा अपडेट क्या है एमपी की सियासत से जुड़ा हुआ, वो भी आपको देख लेना चाहिए। तो हम आपको अपनी इस वीडियो वॉल के जरिए समझाने जाने हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि कमलनाथ के रंग में भंग पड़ गया है होली के दिन, क्योंकि यहाँ की सियासत गरमा गई है। अब तक का ताजा अपडेट जान लीजिए। बीजेपी में शामिल होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है सूत्रों के हवाले से। ये याद रखिए कि सूत्रों के हवाले से ये खबर हम आपको दे रहे हैं। बीजेपी कोटे से राज्यसभा जाएंगे सिंधिया, सूत्रों के हवाले से ये खबर अभी हमें मिली है। दोपहर 12 बजे बेंगलुरु में बागी विधायकों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो बागी विधायक बेंगलुरु चले गए, जिनकी संख्या 19 बताई जा रही है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कांग्रेस के सभी बागी विधायक इस्तीफा देंगे। तो ये एक बड़ा और ताजा अपडेट आपके लिए। कांग्रेस के 19 विधायक इस वक्त बेंगलुरु में मौजूद है, जिन्होंने बगावत के सुर छेड़ दिए हैं। अभी इस्तीफा लिख रहे हैं बागी विधायक। ये खबर भी सूत्रों के हवाले से हमारे पास आई है कि इस्तीफा लिखने का सिलसिला जारी है। दोपहर 12 बजे का इंतजार हमें करना होगा, जब ये सभी विधायक मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हम इस खबर पे हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति है फिलहाल मध्य प्रदेश में। 19 बागी विधायक बीजेपी खेमे में जा जुटे हैं और वे इस वक्त बेंगलोर में हैं। कमलनाथ कैंप में सिर्फ 95 विधायक बचे हैं, जबकि बहुमत 115 का है। बीजेपी के पास कुल 107 अपने विधायक हैं। कुल जो सीट विधानसभा की है 230 है और अभी मौजूदा हालात में 228 विधायक ही हैं, 2 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्थिति है विधानसभा की वो ये है। और 4 निर्दलीय विधायक भी हैं। 4 निर्दलीय विधायक हैं जो अलग अलग क्षेत्र से हैं। इसमें से एक विधायक को कमलनाथ सरकार ने मंत्री बना रखा है, जबकि 2 बीएसपी के विधायक हैं और एक विधायक समाजवादी पार्टी से है। इन तीनों विधायकों ने भी कमलनाथ सरकार को समर्थन दे रखा है। लेकिन बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ ब्रजेश राजपूत भी बने हुए हैं। एक रात में मध्य प्रदेश की सियासत बदल गई है। रात भर भोपाल से दिल्ली तक क्या सियासी हलचल रही, ये रिपोर्ट देखिए। 3 शहर, भोपाल, बेंगलुरु, दिल्ली, 3 किरदार, कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अमित शाह। इन्हीं त्रिकोण से जुड़ा है मध्य प्रदेश का सियासी संकट। सबसे पहले भोपाल चलिए और जानिए कि आधी रात को जब आप सो रहे थे, उस समय मध्य प्रदेश में कमलनाथ कौन सा दांव चल रहे थे। सारे मंत्रियों ने, लगभग 20 मंत्रियों ने अपने इस्तीफे माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दिए हैं। जिस तरह का वातावरण भारतीय जनता पार्टी बना रही है, हमने मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देके उन्हें निवेदन किया है, उनके विवेक पे छोड़ा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप मंत्रिमंडल का गठन स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं। सीएम आवास पर हुई बैठक से ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्री गायब रहे। सिंधिया जी के खेमे के मंत्री, सिंधिया जी के खेमे के विधायक सब कांग्रेस के साथ में ही हैं। आपने पहला भी देखा होगा, तो कैबिनेट में कुछ विधायक लोग गए थे, वापस आ गए हैं। वैसे भी जो लोग गए हैं अभी, वैसे सब लोग आ जाएंगे। जिस समय भोपाल में कमलनाथ के मंत्री सामूहिक इस्तीफा दे रहे थे, उस समय दिल्ली में 2 बड़ी बैठकें हो रही थी और जगह थी सोनिया गांधी का आवास 10 जनपथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सरकारी घर 6A कृष्ण मेनन मार्ग। 10 जनपद पर राहुल गांधी सोनिया गांधी से मिले तो अमित शाह ने पार्टी नेताओं के हालात की जानकारी ली। हम इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर मौजूद हैं। रात के करीब 11 बज रहे हैं और इस वक्त
अमित शाह के घर पे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर जो भारत सरकार में रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, मध्य प्रदेश के बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, वो इस वक्त मौजूद है। मीटिंग चल रही है। मीटिंग करीब 2 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है बैठक को शुरू हुए। सबकी नजरें उस चेहरे पर टिकी हैं जो इस संकट के केंद्र में है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अब तक पत्ते नहीं खोले हैं। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का कहना है कि बात करने की कोशिश की लेकिन हुई नहीं। सिंधिया जी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका बताया कि उनके स्वाइन फ्लू था, तो इसलिए बातचीत नहीं हो पा रही है। आज मध्य प्रदेश की सियासत का अहम दिन है। भोपाल में आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों के विधायक दल की बैठक है। तो आज का पूरा दिन, त्योहार का पूरा दिन मध्य प्रदेश में जो हालात हैं वो सियासी संकट से बहुत आगे बढ़ गए हैं। दरअसल कुछ दिन पहले कहा जा रहा था कि ये जो मध्य प्रदेश में हालत हो गई है सरकार की, ये राज्यसभा की 3 सीटों को लेकर है, लेकिन अब कहानी इन 3 सीटों से बहुत अलहदा हो गई है, बहुत आगे बढ़ गई है। तो राज्यसभा का जो पूरा गणित है यूपीए के लिए, एनडीए के लिए क्या है और क्यों राज्यसभा बेहद महत्वपूर्ण एनडीए के लिए अब बन चुका है, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये देखिए राज्यसभा का गणित आपके सामने। एनडीए के पास है 115 सीटें, यूपीए के पास है 63 सीटें, अन्य जिसमें निर्दलीय भी आते हैं 60 और रिटायर जो हो रहे हैं 55। बड़ी तादाद है 55 उन सांसदों की जो रिटायर हो रहे हैं। अब कुल मिलाकर स्थिति यहां पर यह है कि देखिए बीजेपी के 24 हैं जो कि रिटायर हो रहे हैं, कांग्रेस प्लस बीजेपी प्लस मैं इसलिए आपको दिखा रही हूं क्योंकि आप इसे एनडीए भी बोल सकते हैं। एनडीए के 24 रिटायर हो रहे हैं, कांग्रेस प्लस यानी कि यूपीए के 17 रिटायर हो रहे हैं, अन्य जिसमें कुछ इंडिपेंडेंट निर्दलीय भी होते हैं उनके 11 और निर्दलीय 3। तो कितने सांसद रिटायर हो रहे हैं यह आपके सामने हमने रख दिया। हालांकि रिटायर ज्यादा बीजेपी के हो रहे हैं, लेकिन स्थिति राज्यसभा की ऐसी हो गई कि बीजेपी बहुत ही एग्रेसिवली चाहती है कि राज्यसभा में भी उसकी वही स्थिति हो जाए जल्द से जल्द जो लोकसभा में फिलहाल उसकी है। जी देखिए, कुमकुम ने बहुत अहम जानकारी आपको दी है, लेकिन जो राज्यसभा सीटों को लेकर पेच है ना, वो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं फंसा है। और कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर इसको लेकर यानी राज्यसभा सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे दलों ने मिलकर एक साथ सरकार बनाई है, तो इस बात पर आपसी सहमति नहीं बन पा रही कि किसके हिस्से कितनी सीटें। तो देखिए अब आपके सामने आंकड़े रख दे रहे हैं। बिहार में आरजेडी कांग्रेस में 1 सीट पर बातचीत चल रही है, इनमें आपस में ये तय नहीं हो पा रहा है कि वो 1 सीट किसके हिस्से में जाएगी। ये तो बिहार का पेच है। इसके अलावा जान लीजिए महाराष्ट्र में 1 सीट पर एनसीपी और शिवसेना आपस में अड़े हुए हैं कि देखिए वो सीट हमारी होगी, वो सीट हमारी होगी। तो राज्यसभा को लेकर किस तरीके का पेच फंसा हुआ है अलग अलग राज्यों में, वो तस्वीर आपके सामने। मध्य प्रदेश में 1 सीट के लिए 58 वोटों की जरूरत है, तो वो हमने आपके सामने रख दिया कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से सियासी संकट गहरा हुआ है, क्योंकि यहां पर 3 सीटें हैं जिस पर लगातार चर्चा हो रही है। अगर टूट नहीं हुई, सहयोगी बने रहे, तो कांग्रेस की दोनों सीट पर जीत तय है। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं हम, और आपके सामने हम लगातार ये जो आंकड़े रख रहे हैं, जो अपडेट्स रख रहे हैं, ये बता रहे हैं किस तरीके की स्थिति यहाँ बनी हुई है। तो बिहार की किस तरीके के हालात हैं, महाराष्ट्र के किस तरीके के हालात हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश का सियासी संकट तो गहरा हुआ, वो हम लगातार आंकड़ों के जरिए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल आंकड़ों के जरिए आपको बता दें कि इन 4 राज्यों में सियासी संकट जो है बहुत ज्यादा गहरा गया है। राज्यसभा की 1 सीट के लिए सब जगह पेच फंसा हुआ है, और उसी 1 सीट के लिए मध्य प्रदेश में ऐसी हालत हो गई है कि सरकार भी अब पलटने जा रही है। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।